आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है। गांधी जी और शास्त्री जी दोनों व्यक्तियों का जन्म दिवस है, इसलिए उन दोनों महान विभूतियों को कोटि कोटि नमन। आज के वीडियो में हम जानेंगे औरतों को नारियल फोड़ने से मना क्यों किया जाता है, यानी पूजा पाठ में औरतें नारियल क्यों नहीं फोड़ती है। दूसरा, नारियल को कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है। तीसरा, पूजा में नारियल को फोड़ा ही क्यों जाता है। और चौथा, हर पूजा में नारियल का प्रयोग होता है, चाहे यज्ञ हो या हवन हो, इसके बिना पूजा अधूरा हो जाता है। वीडियो शुरू करने के पहले एक निवेदन, विशेषकर महिलाओं से, क्योंकि ये महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं। सबसे पहले कोई व्रत करते हैं, जैसे दशहरा व्रत करते हैं, तो व्रत का प्रचार प्रसार अपना न करें, क्योंकि महिलाएं इसमें ज़्यादा भी भाग लेती है। कहीं भी जाती है तो ज़्यादा कहती है आप 2 दिन व्रत किए हैं, हम 10 दिन व्रत किए हैं, आप केवल शुरू का अंत किए हैं, हम तो पूरा व्रत किए हैं। तो प्रचार प्रसार ज़्यादा वही करती हैं, नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो यश, जो फल मिलने वाला होता है, वो नहीं प्राप्त होता है। दूसरा कि आप जो है निंदा चुगली, कम से कम व्रत के समय किसी की निंदा चुगली ना करें, ये विशेषकर ये भी औरतें ही ज़्यादा करती है। और तीसरा कि औरतों को सफ़ेद या काला वस्त्र, जो शादीशुदा हैं, नहीं पहनना चाहिए। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, विशेषकर अगर आप पूरा व्रत हैं और कलश स्थापना या विशेषकर पूजा पाठ में लगी हुई हैं, तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा औरतों के कारण ही एक दिक्कत आती है। बहुत पहले एक गाना आया था, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में चाहे मंदिर कोई भी हो, चाहे विद्या का मंदिर हो या फिर भगवान का मंदिर हो, विशेष श्रृंगार करके मेकअप करके नहीं जानी चाहिए। कि भगवान के घर मंदिर हम जाते हैं, भक्ति करने जाते हैं, और जब भक्ति करने जाएंगे, जब हमारा ध्यान श्रृंगार पर होगा तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगी। तो जो औरतें विशेषकर श्रृंगार करके मंदिर जाती हैं, तो अधिकांश लोग देखने लगते हैं उन्हें, उनकी भक्ति भंग हो जाती है। इनका भी जाता है, उनका भी जाता है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो, विशेष सदा में नहीं, विशेष करके श्रृंगार करके, जो मेकअप या श्रृंगार जो होता है विशेष नहीं करना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सबसे पहला प्रश्न, महिलाओं को नारियल फोड़ने से मना क्यों किया जाता है। क्योंकि नारियल एक बीज फल है, नारियल एक बीज वाला फल है, और जो शिशु का जन्म, महिलाएं जो शिशु का जन्म देती है, वो एक बीज के रूप में देती है। इसलिए भी कहा जाता है कि महिलाओं को नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल फोड़ने से संतान को कष्ट हो सकता है। दूसरा भी हो सकता है कारण कि बलि प्रथा जो है, तो बलि विशेषकर पुरुष ही देते हैं, और नारियल को जो सबसे पहले नर बलि दी जाती थी, अपनी जो इच्छाओं को पूर्ति के लिए जो पूजा पाठ करते थे, उसमें बड़े बड़े जो लोग थे, राजा महाराजा, वो नर बलि देते थे, आदमी की बलि देते थे। बाद में जो पंडित या जो महान व्यक्ति हुए, उन्होंने सुधार किया और नर से नारियल किया। तो नारियल जो है एक जीव के रूप में माना जाता है, तो उसे एक बलि के रूप में भी हम फोड़ते हैं। तो इस रूप में भी देखें तो नारियल को नहीं फोड़ना चाहिए औरतों को। और दूसरा प्रश्न आता है कि नारियल को पूजा में क्यों रखा जाता है। तो नारियल को पूजा में रखने का सबसे बड़ा कारण है कि नारियल एक फल ही नहीं, एक जीव रूप में होता है। उसकी बनावट से ही देखते हैं, 3 उसके ऊपर 2 आँखें और एक मुँह, और ऐसा भी जो उसमें जो पानी होता है, जिसको अमृत तुल्य, धरती का सबसे पवित्र फल नारियल को माना जाता है, और उसे अमृत तुल्य उस पानी को माना जाता है, तो मुँह से ही निकाला जाता है। यह फल नहीं बल्कि बनावट से स्पष्ट है कि ये जीव की तरह है, और इसका पानी अमृतुल्य माना जाता है, इसलिए हर पूजा में इसे रखा जाता है। अब एक नारियल को तोड़ा क्यों जाता है। नारियल तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अपने अहम को तोड़ना। हम जो नारियल तोड़ते हैं, अपने अहम को तोड़ते हैं। यानी जैसे कोई गाड़ी खरीदते हैं, और गाड़ी जब खरीदते हैं तो पूजा पाठ में नारियल को उसके आगे तोड़ते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो घमंड था, अहम था, हम उसको तोड़ रहे हैं, और इस गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी, देख रेख जो है भगवान आपको समर्पित करते हैं, आपके हवाले है, इसकी रक्षा कीजिएगा। या फिर कोई शुभ कार्य, कोई जो है कोई कारखाना या कोई भी जो है शुरुआत करते हैं, तो पहले नारियल फोड़ा जाता है। मतलब हो जाता है कि नारियल फोड़ करके आप अपने घमंड को, अहम को त्याग करके, त्याग करके भगवान को समर्पित करते हैं कि अब ये काम आपके ही जिम्मे है, आपको ही देख रेख करना है। नारियल को कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है।
तो नारियल जिसका इंग्लिश होता है कोकोनट, इसे श्रीफल भी कहते हैं और इसे बांग्ला में नारिकेल कहते हैं। इसे कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि अनेक बीमारियों की औषधि के रूप में नारियल का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जिसमें औषधि के रूप में, दवा के रूप में नारियल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन? सबसे पहले कि वज़न को घटाता है। अगर नारियल का पानी का सेवन करते हैं तो इससे वज़न घटता है। दूसरा, किडनी स्टोन, अगर किडनी में किसी का स्टोन या पत्थर हो जो होता है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा, त्वचा को हेल्दी रखता है, यानी चमड़ा जो है स्किन, इसको आपको स्वस्थ रखता है, बीमारी से बचाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। रक्त विकार, अगर आपके खून में कोई विकार है, दोष है, उस रक्त के विकार को ये दूर करता है। और इसके अलावा किसी भी शुभ कार्य में नारियल का प्रयोग होता है। निष्कर्ष के रूप में नारियल, जिसको अंग्रेजी में कोकोनट, श्रीफल, कल्प वृक्ष इत्यादि नामों से जानते हैं, यह औषधीय गुण रखने वाला और धरती का सबसे श्रेष्ठ फल है। इसका पानी जो होता है अमृत तुल्य माना जाता है। इसलिए नारियल का पूजा पाठ में प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और उस नारियल को फोड़ करके हम अपने अहम का त्याग करके भगवान को, अपने इष्ट देव को उस कार्य को सौंपते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं कि अब आपकी देख रेख में ही अब है, आप जैसा कीजिए, आपकी मर्जी। इसलिए हम सभी को नारियल का प्रयोग पूजा पाठ में करना चाहिए। और पूजा पाठ में करने के बाद, फोड़ने के बाद उसका जल जो, यानी पानी जो अमृत तुल्य माना जाता है, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से, दोनों से ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।